Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका साइंस एजुकेशन, जिसका आपका कल पेपर है DLED सेकेंड ईयर यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू साइंस एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सो डैट आप, क्योंकि इस बार मैं आपके PYQ नहीं सॉल्व करवा पाई साइंस एजुकेशन का, तो PYQ की जगह मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ हर यूनिट से, ठीक है, सो डैट आपको पता चल जाए कि आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ यार, शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्रिप्शन जो है मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर सकूं। तो चलो 3 मार्कर क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, साइंस क्या होता है और इसका नेचर क्या है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लिखेंगे कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो एक्सप्लेन करता है नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग के थ्रू। फिर आप इसके मेन पॉइंट्स लिखोगे, जैसे कि साइंस क्या है, इसका नेचर कैसा है। सिस्टमैटिक नॉलेज मिलती है बच्चे को, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ये डायनेमिक नेचर होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि फैक्ट्स बताता है, ठीक है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में आप ऐसे लिख सकते हो कि साइंस जो है वो डायनेमिक होता है, एविडेंस बेस्ड सिस्टम होता है ऑफ नॉलेज, जो हेल्प करता है ह्यूमंस को कि वो नेचुरल वर्ल्ड को साइंटिफिकली समझ पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को, जो 3 मार्कर वाला है उसमें आपको 100 वर्ड्स लिखने होते हैं। 3 मार्क में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 100 वर्ड्स में आंसर करना है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में आपको लिखना है। अगर डेफिनेशन लर्न है उसकी तो आप वो लिख सकते हो। उसके बाद सेकेंडली आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको पॉइंटर्स में लिखने का ट्राई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड एट लास्ट आपको छोटा सा कंक्लूजन लिखना है, जो भी आपने पूरे आंसर में लिखा है उसका ही एक छोटा सा आप लास्ट में कंक्लूड करके लिखेंगे अपने आंसर को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंटिफिक एटीट्यूड। तो साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड हमारा होता है कि किस तरीके से हम सोच रहे हैं, जिसमें आपका क्यूरियोसिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो जब हम साइंटिफिक फिनोमिना के बारे में एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से सोच रहा है। इसके मेन पॉइंट्स में आप लिखोगे कि क्यूरियोसिटी कितनी है एक बच्चे को, ओपन माइंडनेस कितना है, ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि बच्चा कंक्लूजन कितना निकाल पा रहा है, एंड एट लास्ट कंक्लूजन कि साइंटिफिक एटीट्यूड हेल्प करेगा बच्चों को कि वो लॉजिकली सोचे, प्रॉब्लम सॉल्व करे और अंडरस्टैंड करे वर्ल्ड को साइंटिफिकली। थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपका ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, या फिर MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो रीजनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंटिफिक थिंकिंग में। 2 मेजर टाइप्स है रीजनिंग के, विच इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो मेन पॉइंट्स में आप लिखोगे सबसे पहले इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग मूव करता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन तक। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, जो मैंने 1 शॉट वीडियो डाली है। 1 घंटे में उस वीडियो में मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है, हर एक टॉपिक उसमें मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग की जो मेटल है वो एक्सपैंड होते हैं हीटिंग पर, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे मेटल, जितने भी मेटल्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं जब उसको हीट करा जाता है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें हम एक पहले ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन पे मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारे मेटल एक्सपैंड होते हैं हीटिंग पे तो आयरन भी एक्सपैंड होगा, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन भी आपका एक तरह का मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। तो ये सब क्या है, सारे जो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे एक्सपैंड होंगे। तो हमने पहले क्या देखा, एक प्रिंसिपल देखा और फिर एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला। सो लास्ट पे कंक्लूजन लिखेंगे कि दोनों ही इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग हेल्प करता है साइंटिफिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल।
एलिमेंट्री लेवल पर क्या एम होता है साइंस एजुकेशन का। तो इंट्रोडक्शन में कि साइंस एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल एम करता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज और थिंकिंग डेवलप हो। मेन पॉइंट्स लिखेंगे क्या एम होता है कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो बच्चे में, बच्चा इन्वायरमेंट के बारे में समझ पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चे के अंदर आए। एंड इन कंक्लूजन यू कैन राइट कि साइंस एजुकेशन हेल्प करता है बच्चों को कि वो अपने वर्ल्ड को साइंटिफिकली अच्छे से समझ पाए और प्रिपेयर कर पाए फ्यूचर लर्निंग के लिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। साइंस और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो साइंस और सोसाइटी को क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। मेन पॉइंट्स देखें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, साइंस लीड्स टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और रैशनल थिंकिंग प्रमोट करता है। तो दोनों ही साइंस और सोसाइटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन प्रोग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे आ जाते हैं कुछ 8 मार्कर्स, ठीक है, कि आपको 8 मार्कर्स कैसे करने हैं। अब जो 8 मार्कर क्वेश्चन होगा वो आपका कैसा होगा, आपका 8 मार्कर क्वेश्चन आपको करना होगा 300 वर्ड्स में। सो यू हैव टू डू 8 मार्कर क्वेश्चन इन 300 वर्ड्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो वही जो आपने 3 मार्कर में सेम चीज़ें लिखी थी उसको और ज़्यादा इलाबोरेट करके आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन को और ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखोगे, मेन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, वही सारी चीज़ें हैं, बस उसको थोड़ा सा आपको और अच्छे तरीके से लिखना है। ओके, नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। सेम वही करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। मेन पॉइंट्स में जहाँ आप उसमें 3 पॉइंट्स लिख रहे थे, यहाँ पर आप 5 to 6 पॉइंट्स लिखेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। और इन वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इन 8 मार्कर, यू कैन मेक फ्लो चार्ट, यू कैन मेक फ्लो चार्ट ऑफ द मेन पॉइंट्स, जो भी आपके पॉइंटर्स है उसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हो एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट सो दैट आपका आंसर जो है वो बड़ा बड़ा लगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज के आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज सबसे पहले होती क्या है वो लिखना है। इसके मेन पॉइंट्स में कि ये फैक्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट होते हैं, जनरलाइजेशन, साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक थ्योरी, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। मेथड्स ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, वो आपको लिखना है कि बच्चों के अंदर आप साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हो। तो क्यूरियोसिटी को इंकरेज करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करना है, डिस्कशन और डिबेट करवाएंगे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करवाएंगे, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करेंगे और साइंटिफिक रिसोर्स को साइंस म्यूजियम बच्चों को लेके जा रहे हैं, एक्सिबिशन या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जिससे बच्चे का साइंस की तरफ जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस इन सोसाइटी। तो हमने अभी 3 मार्कर में समझा था, बस उसको आप और ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, मेडिकल एडवांसमेंट होती है, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुआ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, बेटर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, प्रमोशन होगी रैशनल थिंकिंग की, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस यूनिट 1। इसमें आपको मैंने यूनिट 1 के बताए हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आगे के यूनिट्स के भी मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगी। एक और चीज़, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में और मैं ये सारे PDF वहाँ पर आपको शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, सो दैट आप उसको पढ़ पाओ एक बार। और एक और चीज़, अगर आपको डेली अपडेट चाहिए, ठीक है, हम रेगुलर अपडेट मैं डालती हूँ आपके DLED से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए। उसमें MCQ वगैरह भी बीच बीच में मैं डालती हूँ, पोल वगैरह भी, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो पाती है MCQs की। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। अगर कुछ भी डाउट है तो डू कमेंट करो सो दैट आई कैन मेक पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।